भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कब और क्यों शुरू किया? इसका सही आंसर है 7 मई 2026 को आतंकवाद के खिलाफ। यह अभियान सीमा पार आतंकवाद को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह एक प्रमुख सैन्य कदम है। किस शहर में क्वाड लीडर्स समिट 2026 आयोजित हुई? टोक्यो अर्थात जापान में। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मुख्य एजेंडा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। किस भारतीय को टाइम 100 इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर सुधा मूर्ति। उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समाज सेवा, साहित्य और परोपकार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया गया। भारत में 16वां ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यह यूनिट रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में तेजी लाने के लिए रक्षा कॉरिडोर के तहत स्थापित की गई है। किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2026 शुरू हुई? मध्य प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वराज के नए अवसर, कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रा समझौता किया? यूरोपीय संघ। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डेटा साझाकरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। 2026 पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई। चेन्नई में आयोजित इस विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की युवा टीमों ने हिस्सा लिया, जिससे भारत में जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा मिला। किस वैज्ञानिक को शॉ रिसर्च अवार्ड 2026 मिला? डॉक्टर अनन्या अग्रवाल। उन्हें यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके नवीन प्रयोगों और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में शुरू हुआ? गुजरात। यह हब स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण अनुकूलन औद्योगिक विकास के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। किसे 2026 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान और हिंदी साहित्य में उनकी प्रभावशाली रचनाओं के लिए इस सर्वोच्च साहित्य सम्मान से नवाजा गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 कब मनाया गया? 8 मई 2026 को। यह दिवस थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक रक्त विकार के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके रोकथाम के उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। किस भारतीय बैंक ने 2026 में एआई आधारित शाखा शुरू की? एचडीएफसी बैंक। यह आधुनिक शाखा ग्राहकों को त्वरित और बेहतर अनुभव देने के लिए पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तकनीक पर आधारित है। किस देश ने 2026 में पहली बार स्मार्ट चंद्र मिशन लॉन्च किया? जापान।
जापान के इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का सटीक अध्ययन करना, खनिज खोजना और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करना है। भारत में नेशनल मिशन फॉर हाई स्पीड डेटा नेटवर्क कब शुरू हुआ? 15 मई 2026। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में तेज, सुरक्षित और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। किस शहर को 2026 का वर्ल्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? इंदौर, मध्य प्रदेश को। स्वच्छता, बेहतरीन बुनियादी ढांचे, कचरा प्रबंधन और सतत शहरी विकास में निरंतर उत्कृष्टता के कारण इंदौर को यह अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2026 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता? अंकित मलिक। अंकित मलिक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन से भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर कुश्ती के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में नया कार्यालय खोला? यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का यह कार्यालय भारत में शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के लिए खोला गया है। किस राज्य में नमो जल अभियान 2.0 शुरू हुआ? राजस्थान। इस विशेष अभियान का उद्देश्य मरुस्थलीय राज्यों में जल संरक्षण करना, भूजल स्तर में सुधार लाना और गंभीर सूखे की समस्या से स्थायी रूप से निपटना। किस देश ने 2026 में भारत का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? फ्रांस। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को प्रांगण करने के लिए दिया गया। किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर लैब यूनिट शुरू हुआ? तेलंगाना। यह यूनिट भारत को चिप निर्माण और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। भारत ने किस देश के साथ व्यापार और निवेश प्रोत्साहन समझौता किया? यूनाइटेड किंगडम। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और आयात निर्यात तथा निवेश के नए अवसर पैदा करना है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2026 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने अपने शानदार खेल कौशल और फिटनेस के दम पर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड रेल पुल बना? असम। यह अत्याधुनिक पुल रेलवे परिवहन को सुगम बनाने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा।